हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो भाई आज बात करेंगे यार कि इंडिया इतना बड़ा देश है, 40 करोड़ लोग आज पॉपुलेशन हो गया आज के समय में, ठीक है। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि यार हम देखते हैं हमारे आसपास यूरोपियन कंट्री है, छोटे-छोटे कंट्री हैं, उसमें पॉपुलेशन यहाँ के मुकाबले बहुत कम है, ठीक है। मतलब 5 गुना, 10 गुना कम है, ठीक है। बट फिर भी मतलब जिस कंट्री की पूरी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ 3 करोड़ है, फिर भी ऐसी कंट्री भारत से ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है? वहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, लोगों का लाइफ़ का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है? वो काफ़ी बेहतर है, ठीक है? लोगों के पास पर्पज़ होता है, लोगों के पास करने को कुछ विज़न होता है, ठीक है? बट यहाँ के लोगों में ऐसा कोई मोटिवेशन, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है? ख़ासकर आप फैमिली में देखोगे तो जो बड़े-बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है? उनका माइंडसेट इतना ओल्ड होता है यहाँ पे कि उस फैमिली में अगर कोई नया कुछ करने का जो यंग बच्चा है, ठीक है? लड़के हैं, वो नए चीज़ों के प्रति अगर बढ़ेंगे भी, ठीक है? तो उनको रोक दिया जाएगा। क्वेश्चन करने को यहाँ पे बुरा माना जाता है। मतलब फैमिली से ही वो क्वेश्चन करने की जो टेंडेंसी है उसको मार दिया जाता है। फिर स्कूल में जाएगा, वहाँ पे आपका 15 साल वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आज के समय का जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, ये भी एक स्कैम है, ठीक है? इसको बनाया गया था इंडस्ट्रियल ऐज में, यहाँ पे जब अंग्रेज़ लोग शासन कर रहे थे, तो उन्होंने बनाया था भाई कि हमारे लिए क्लर्क ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो पाएँ, ठीक है? क्लर्क ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएँ लोग। उनके सोचने-समझने की क्षमता को विकसित करने के लिए एजुकेशन सिस्टम नहीं बना था, कि जो कि क्वेश्चन करे, ठीक है? जो कि एंटरप्रेन्योर बने, ठीक है? बिज़नेसेस करे, अपना खुद का काम करे, ठीक है? वो एजुकेशन सिस्टम और देखोगे आप देखो ना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है, ज़्यादातर उस बच्चों को अप्रिशिएट किया जाता है जो ज़्यादा नंबर लाता है, ठीक है? अब भाई नंबर तो क्या है कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो उसको रट लो, वही जाके आप पेपर में लिख दो, नंबर मिल गया। उसमें आपको कुछ अपना खुद सोचने का, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी ऐसा कुछ तो यहाँ पे प्रमोट किया नहीं जाता है। ज़्यादातर जो लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में, उनको इस इन सब चीज़ों का तो कोई अंडरस्टैंडिंग होता नहीं है। मैं देखता हूँ भाई कि 10वीं पढ़ लिए, 12वीं पढ़ लिए, इवन जब मैं भी अपना यूपी बोर्ड से 12वीं कंप्लीट करके शहर में शिफ्ट हुआ था, ठीक है? तो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे भाई बेसिक सा अपना खुद का रिज़्यूम कैसे बनाना है लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है? ईमेल अगर लिखना है, तो बेसिक सा ईमेल नहीं लिख पाते हैं। तो यार ऐसे एजुकेशन का क्या फ़ायदा है? आप इतना पढ़ लिए, इतना वो कर लिए, बट आप किसी काम के नहीं हो। तो आपका पैसा वेस्ट हुआ, आपका टाइम वेस्ट हुआ और आपका जो एक हाईएस्ट एनर्जी वाला टाइम था, वो वेस्ट हुआ भाई। वो टाइम का कीमत बहुत ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन इसी वजह से ये देश विकास नहीं कर पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है एक ओशो बोलते हैं भाई वीडियो में कि यार भारत में ना लोग बूढ़े पैदा होते हैं, ठीक है? यहाँ पे बच्चे से तुरंत बूढ़ा हो जाता है आदमी, जवान तो होता ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि जो यंग आदमी है ना भाई वो क्वेश्चन करता है, इवन बच्चे भी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। लेकिन बच्चे क्या है कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, ठीक है? अपना आवाज़ बहुत मजबूती से नहीं उठा सकते हैं, तो उनको दबा दिया जाता है, ठीक है? उनके अंदर जो एक क्वेश्चन करने की इंस्टिंक्ट है उसको दबा दिया जाता है। और इसके वजह से क्या है कि वो भी बच्चा जो है माँ-बाप की टू कॉपी बन के रह जाता है, ठीक है? अनसक्सेसफुल लोग अनसक्सेसफुल लोगों को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? भीड़ की भीड़ यहाँ पे बस पैदा हो रही है, चारों तरफ आप देखोगे अ, कई बार मैं सोशल मीडिया पे सुनता हूँ कि भाई लोग कहते हैं कि इंडिया से सोचो अमेरिका गए, कोई सुंदर पिचाई का नाम लेता है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में जो सीईओ उसका नाम लेता है, सत्या नडेला हैं और मतलब बहुत सारे लोग हैं इंडिया से गए वहाँ पे और कितना बड़ा-बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है? कितने बड़े-बड़े पोस्ट पे पहुँचे। बट फिर वो यार इंडिया में क्यों नहीं रहना चाहते हैं? आप देखो ना हमारे यहाँ के जो आरबीआई गवर्नर थे, रघुराम राजन, मतलब वो एक ऐसे गवर्नर हैं जो पब्लिकली बहुत फ़ेमस हुए। बाकी और तो कोई उतना पब्लिकली उतना वो नहीं हुआ बट वो काफ़ी फ़ेमस हुए। तो उनके अंदर स्किल्स था, उन्होंने एक बार रिसेशन जब आया था यूएस में आईएमएफ को एडवाइस भी किया था कि यार ऐसा यूएस में आपका आने वाला है बबल, शायद 2008 का था।
जब होम लोन क्राइसिस वहाँ पे हुआ था। तो उनके अंदर नॉलेज था, स्किल्स था, ठीक है? तो वो इंडिया में क्यों नहीं रह रहे हैं? वो क्यों यूएस में चले गए? कोई वहाँ के आई थिंक यूनिवर्सिटी है टेक्सास, उसमें वो अपना पढ़ाते भी हैं एंड वहीं पे सेटल हैं, क्यों? इंडिया के बहुत सारे लोग यार फॉरेन में, यूएस में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वैसा समाज है भाई, वहाँ पे लोग हैं वैसे, वहाँ पे वैसा इकोसिस्टम है, ठीक है? तो इसलिए चले जाते हैं। और यहाँ का समाज देखो, यहाँ का समाज भाई एकदम मतलब नएपन की तरफ ना लोगों का झुकाव ही नहीं है। यहाँ पे ना झुकाव ही पुराने पुराने के प्रति है। पुराने के प्रति लोग बहुत अटैच्ड हैं कि भाई हमारा मंदिर, हमारा ये संस्कृति, हम तो विश्वगुरु थे पहले से ही। तो भाई विश्वगुरु थे आपके यहाँ पहले से ही, राम जी हैं, तो वो हवाई जहाज़ में घूमते थे पहले ही, रॉकेट था, विमान था, सब कुछ, पुष्पक विमान वगैरह। तो यहाँ पे इस तरीके की लोगों की मानसिकता है कि भाई हमारे यहाँ हमारा कंट्री और हमारा सब कुछ तो ऑलरेडी ग्रेट है, ठीक है? हमें किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे यहाँ तो भाई पहले से ही सब कुछ है, ठीक है? तो इस ईगो में यहाँ पे लोग जी रहे हैं। इस वजह से इतना लोग होने के बावजूद भी, ठीक है, ये कंट्री आज भी बहुत छोटे-छोटे स्मॉल कंट्रीज़ से गुलाम बनता रहा, ठीक है? आज भी पिछड़ा हुआ है और वाक़ई स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन सोच बदलने की ज़रूरत है भाई, माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। और जो सही चीज़ें हैं, वो चाहे कहीं पे हो, चाहे भारत में हो, चाहे पूरे विश्व में। यहाँ पे भाई कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम कि भाई पूरी पृथ्वी एक वसुधा के तरीके से है। लेकिन फिर भी भाई आपको अगर अपने घर को ही आप सही से नहीं रखते हो, तो बाकी कोई आपसे चीज़ें नहीं सुनता है, सीखता है, ठीक है? हमारे अंदर वो एक एटीट्यूड होना चाहिए कि यार बेस्ट चीज़ कहीं से भी है, वो हमें सीखना चाहिए वहाँ से। आज यूएस देखोगे भाई उसके अंदर ये एटीट्यूड है कि भाई बेस्ट चीज़ कहीं से भी है वो हमें चाहिए। चाहे इवन देखो अब वो इंडिया आते हैं योग सीखने, ध्यान सीखने, ज्ञान सीखने, वहाँ के कितने लोग यहाँ पे आए हैं। मैं ऋषिकेश गया था, तो वहाँ पे बीटल्स आश्रम है। वो पहले 84 कुटिया करके था उसका नाम, तो फिर वो जब बीटल्स वहाँ पे आए तो उस आश्रम का नाम वो पड़ गया। तो सोचो मतलब वहाँ के लोगों के अंदर एक होता है कि यार अपने फ़ील्ड में हाईएस्ट पहुँचे, फिर भी उनका जो खोज है वो रुकता नहीं है, ठीक है? तो यहाँ के लोगों को भी वैसा होना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये भीड़ से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? भीड़ बढ़ती जा रही है डे बाय डे और आदमी अपना जीवन का स्तर नहीं सुधार रहा है, ठीक है? वो बस कीड़े-मकोड़े की तरह जीना चाहता है। कीड़े-मकोड़े की तरह जीता है और कीड़े-मकोड़े की तरह ही मर जाता है। ये समाज, परिवार और धार्मिक चंगुल में फँस के, ठीक है? तो धार्मिक कट्टरता भी बढ़ती जा रही है भारत में, वो भी एक पिछड़ेपन की ही निशानी है, ठीक है? ये कर्मकांड, पूजा-पाठ और धार्मिक कट्टरता जो भी बढ़ रही है हिंदू-मुस्लिम, इससे भाई किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है? इससे आपका जीवन कोई भी इम्प्रूव नहीं होगा। 1 मिनट के लिए इन सब चीज़ों को ना लाइफ़ से हटा भी दोगे ना तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 मिनट के लिए भाई ये लाइट तुम्हारा चला जाए, ठीक है? ये इंटरनेट बंद हो जाए, तो देखो आज के समय का जो मॉडर्न इकोनॉमी है, ठप हो जाएगा तुरंत, ठीक है? कितना लॉस होगा डे बाय डे। और लॉस तो छोड़ो, लोगों का भाई जीवन जो जिस तरीके से वो जी रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, वो सब कितना वो हो जाएगा, ठीक है, डिस्टर्ब। और चलो 1 मिनट के लिए इस ये जो लाइट मैंने बोला इंटरनेट के बगैर रह लोगे, गैस हटा दिया गया आपके घर में से, ठीक है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें भाई, मेडिकल सिस्टम आपका हटा दिया गया अगर, तो कितने लोग जो पहले बोलते थे बहुत पुराने लोग बहुत जीते थे, वो अपने आप पता चल जाए कितना जीते थे, ठीक है? तो मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम दूँगा और आप अपने थॉट्स शेयर करो, व्हाट डू यू थिंक यार कि इतना बड़ा कंट्री होने के बाद भी हम इतना पीछे क्यों हैं? लेट अस नो योर थॉट एंड स्टे ट्यून्ड। हम मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।